हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम जैसे वनपाल हो गया, सीईटी, एलडीसी, इनमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन हैं जो नए पैटर्न पर आधारित हैं। और ऐसे क्वेश्चन राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं हाल ही में, उनमें ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से अपन ने क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो बढ़ते हैं आज अपन पहले प्रश्न की तरफ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। निम्नलिखित में से सही बहाव क्रम कौन सा है? तो देखो, चार नदियां दे रखी है और उनका सही बहाव का क्रम पूछा है। एक है बनास, चंबल, यमुना और गंगा। तो दोस्तों, जो बनास नदी है वो किस में मिलती है? चंबल में। चंबल किस में मिलती है? यमुना में। और फिर यमुना गंगा में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक, दो, तीन और चार। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कैसे क्वेश्चन अभी जितने भी एग्जाम हो रहे उसमें पूछे जा रहे हैं कालक्रम के अनुसार, या कौन से संत पहले से पुराने से नए वाले या नए से पुराने वाले। तो वो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो इसमें क्या पूछ रहा है देखते हैं। यदि संतों को प्राचीन से नवीन क्रम में रखा जाए तो कौन सा विकल्प सही हो? मतलब कि जो सबसे पहले किसका जन्म हुआ उस, और सबसे जो नए वाले में किसका हुआ। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको देखते हैं अपन। इसमें देखो, धन्ना जी, पीपा जी, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पीपा जी सबसे पहले हैं। देखना, ये ध्यान रखना, सबसे पहले पीपा जी हैं। तो देखो ऑप्शन बी में पीपा जी, धन्ना जी, रामदेव जी और जाम्बू जी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले पीपा जी का जन्म हुआ, उसके बाद में धन्ना जी, फिर रामदेव जी और फिर जाम्बू जी। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, ये पहला चरण था, उसमें मत्स्य संघ नाम था, और दूसरा वाला था उसका पूर्व राजस्थान। तो इसका जो उद्घाटन किसने किया था? तो एनवी गाडगिल ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके जो वनपाल का एग्जाम अब होने वाला है जून में ही, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीईटी के लिए भी, एलडीसी में, सभी एग्जाम है जो राजस्थान में होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, किस नाम से जानी जाती है? तो चांद बावड़ी आप सबको पता होगा, ये दौसा में, आभानेरी दौसा में। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? तो ये बूंदी में हो जाएगी। तो जो जोधपुर में बावड़ी है वो है ईदगाह बावड़ी। ईदगाह की बावड़ी है वो सब जोधपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि मेमबंद आभूषण कहलाता है, या मेमबंद आभूषण है जो कहाँ का है। तो ये किसका है? सर का आभूषण है। अगला प्रश्न। देखो, ये क्वेश्चन भी वो आपने देखा होगा एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज राठौड़। देखो, सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो भी गलत हो जाते कभी कभी, तो ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न। अजमेर के चौहानों को किसके नाम से भी जाना जाता है? यानी जो अजमेर में जो चौहान थे उनको किस नाम से भी जाना जाते हैं? तो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सपादलक्ष के जो चौहान है उस नाम से भी किसको? अजमेर के चौहानों को जाना जाता है। अगला। देखो, जो क्वेश्चन थोड़ा इजी है उसको फटाफट करेंगे, जो थोड़ा डिस्कस वाला रहेगा उसमें थोड़ा बताएंगे। राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये किसके द्वारा? तो ये किया जा रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न।
देखो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो निम्न युद्धों को सही कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों कब? तो ये हुआ था 1577 में। दूसरा है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। डीवेर का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1582 में। और चित्तौड़ का छाका हुआ था, वो कब हुआ था? 1567 या 68, कभी कभी 67 या 68 भी देते हैं। तो अब इसका क्रम बताओ। देखो सबसे पहले कौन सा आएगा? खानवा युद्ध 1527, यानी ऑप्शन 2 कहाँ आ रहा है? तो देखो इसमें आ रहा है, तो मतलब ये दो जो है वो एलिमिनेट हो गए। दूसरा देखो 1527 हो गया, फिर 1576 यानी एक, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी सॉरी, सी नहीं, क्योंकि 1567 में ये साका हुआ था। तो दूसरा चौथा आ जाएगा, तो दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न संतों को उनके जन्म काल के अनुसार नवीनतम से प्राचीन, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अभी इसने क्या पूछा है? नवीन से पुराने की ओर, मतलब जो नए, मतलब सबसे लास्ट में जन्म लिया, मतलब जो पिछले वाले क्रम में पूछा था इसने कि प्राचीन से नए की ओर, और इसमें अब क्या पूछा है? नवीनतम से प्राचीन की ओर। तो इसको ध्यान ध्यान से पढ़ना है ऐसे क्वेश्चन को। तो सबसे जो नए में कौन से हो जाएंगे? तो दादू दयाल है, वो सबसे नए में हो जाएंगे। तो यानी दो कहाँ आ रहा है? मतलब ये वाला और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद में कौन है? तो उसके बाद में कौन आएगा? दादू दयाल के बाद में आएंगे जाम्बोजी। यानी तीन कहाँ पे आ रहा है? यानी कि ये दो, तीन, सॉरी, दादू दयाल जी पहले दूसरे नंबर पे, तो सही है। उसके बाद में आएंगे जाम्बोजी यानी तीन, फिर आएंगे रामदेव जी, सॉरी हरिदास जी आएंगे फिर। इसमें देखो, इसको थोड़ा दोबारा देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले आएंगे वो आएंगे दादू दयाल, यानी पहले नंबर पे ये। फिर आएंगे हरिदास जी, यानी कि दूसरे नंबर पे ये। फिर आएंगे जाम्बो जी तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आएंगे रामदेव जी, यानी कि दो, एक, तीन, चार। दो, एक, तीन, चार कहाँ आ रहा है? तो ये देखो ऑप्शन बी में मिल जाएगा, दो, एक, तीन और चार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कालक्रम के अनुसार बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो जितने भी संत है उनको रट लेना। संत है, प्रजामंडल है, तो उनसे संबंधित जितने भी एक आप नोट्स बनाते हो उसमें एक जगह सबको एक साथ लिख लेना है। जो लोक देवता हैं, प्रजामंडल हैं, कौन से जो प्रमुख युद्ध हैं, उनको सबको एक जगह लिख के अच्छे से रट लेना है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आगामी जो एग्जाम होंगे उनमें जरूर पूछे ही जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। देखते हैं अब ये प्रश्न। निम्न में से किस किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने नहीं किया? देखो नहीं किया पूछा है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े हुए तो आप क्या है पहले देखो विजुअली किसान आंदोलन टिक मार के आ जाओगे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें देखो नहीं पे पहले अंडरलाइन करना है कि नहीं पे, तो नहीं में किसका, नहीं में विजय सिंह पथिक का योगदान नहीं था। तो देखो बिजोलिया में था, बेगूस वाले में भी था, बूंदी वाले में भी था, लेकिन निमुचाना है उसमें इनका योगदान नहीं था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, फिर से कुछ मिलान करने वाले क्वेश्चन है। इसको सुमेलित नहीं है, नहीं वाला पूछा है। तो क्या गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की थी? तो ये बिल्कुल सही बात है। अर्जुनलाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना, मतलब ये भी सही है। भोगीलाल पांड्या को वागड़ के गांधी बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। जय नारायण व्यास का संबंध के बिजोला किसान आंदोलन के संस्थापक थे क्या? नहीं, ये इसका गलत हो जाएगा। और इसने गलत ही पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में निम्न व्यक्तियों में से राजस्थान का गांधी कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है क्या? नहीं। हरिभाऊ उपाध्याय? नहीं। गोकुल भाई भट्ट और भोगीलाल पांड्या, इन दोनों में से कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गोकुल भाई भट्ट को क्या बोलते हैं? राजस्थान का गांधी।
और अगर वागड़ के गांधी पूछेंगे तो भोगीलाल पांडे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वागड़ का गांधी पूछेंगे, ये मेवाड़ के पूछ लिए तो क्या आ जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। और राजस्थान के पूछे तो गोकुल भाई भट्ट। और मेवाड़ के पूछेंगे तो सॉरी वागड़ के पूछेंगे तो भोगीलाल पांडे हो जाएगा। 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक देवता के मेले को मरुस्थल का कुंभ भी कहा जाता है? तो मरुस्थल में तो एक ही सबको पता होगा कि रामदेव जी है, वो जैसलमेर में रूणीचा के देव जी है। तो ऑप्शन सी, मरुस्थल के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखो, कुछ लोक देवियाँ और उनके जो प्रमुख स्थल है उनको मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे दोस्तों। करणी माता का संबंध कहाँ से है? देशनोक से। जीण माता ये रेवासा सीकर हो जाएगा। कैला देवी करौली। तो 1 2 3 4, ये तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3। देखो, कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो उससे उससे रिलेटेड भी अपन ने क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। देखो कि तैयारी ऐसे करनी है दोस्तों कि पहले ही अटेम्प्ट में कोई से भी एग्जाम में बैठो तो उसको वो जो पेपर रहेगा उसको अपन को फोड़ के आना है। नहीं तो आसान आसान क्वेश्चन तो सब पढ़ा रहे हैं, या कहीं भी आप पढ़ लोगे तो आसान तो सबको आते हैं। क्वेश्चन में दिक्कत आती है कथन कारण वाले, सुमेलित करने वाला, यही कालक्रम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसकी तैयारी आप बेहतर करो, ताकि जो परिणाम आएगा ना तो सबसे हट के दिखेगा। नहीं तो अगर पहले जैसी तैयारी करते रहोगे तो फिर परिणाम फिर वापस वैसे आएगा। तो इसको देखते हैं। कथन, गोविंद गुरु का संबंध मानगढ़ आंदोलन से था। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या दे रखा है? उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। सही बात है, अभी पहले बताया था गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो, फिर से कथन दे रखा है, करणी माता मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है। सही बात है। देखो, आपके क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन फिर वो कथन कारण वाले आते हैं ना, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगते हैं। एक तो पढ़ने में टाइम लगेगा, पेपर ज़्यादा लेंदी दिखते हैं, तो टेंशन के मारे अपन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो एक और वो दिक्कत हो जाती है। तो उसकी वजह से पहले वैसी तैयारी करोगे तो आपको पेपर में आसानी होगी। इसका कारण है, मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को करणी माता के भक्तों का पुनर्जन्म माना जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि कारण और जो कथन और कारण है वो क्या है, दोनों सही हो जाएंगे, और ये दोनों आर ए की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दे रखा, देखो, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी बारहमासी नदी है। कथन बिल्कुल सही है। अगर राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी तो वो क्या, बनास हो जाएगी। लेकिन इसने क्या दे रखा है, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी 12 मासी नदी, ठीक है, जो 12 महीने बहती है। तो ये बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। कारण दे रहा है, चंबल नदी का उद्गम राजस्थान में होता है। राजस्थान में नहीं होता दोस्तों, ये कारण गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका ए सही हो जाएगा और आर क्या होगा, गलत होगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। ये एमपी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और आप कमेंट करके बताना है कि चंबल का जो नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश में कहाँ से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखो, अपन इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज़्यादा सोल्व करेंगे उसमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप पढ़ो कहीं से भी, अगर प्रैक्टिस करनी है तो इस चैनल पे आइए, और आपको राजस्थान जीके से संबंधित और जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन उसके लिए बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लोक देवता कालाबाला के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तेजा जी। इसमें दोस्तों काला का अर्थ होता है सर्प से, और बाला होता है वो जो नारू रोग से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिर से देखो, कालक्रम के अनुसार बताना है।
तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इनमें, रामदेव जी, फिर धन्ना जी, फिर जाम्बू जी और फिर दादू दयाल जी। तो ऑप्शन देखो 1 2 3 4 यानी ए 1 2 3 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो क्वेश्चन सब तरह के शामिल कर रखे, देखो इसमें हर एक में देखो रामदेव जी, जाम्बू जी, पीपा जी या फिर दादू दयाल, मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसको हल करके आ जाओगे। निम्न संतों को उनके जन्म के अनुसार प्राचीन से नवीन यानी पुराने से नए की तरफ, तो सबसे पुराने कौन हो जाएंगे, पीपा जी, फिर उसके बाद में जाम्बू जी या फिर रामदेव जी, क्या होंगे। सबसे पहले क्या आएंगे दोस्तों, पहले आएंगे पीपा जी, यानी 1 नंबर पे आएंगे। 1 नंबर पे मतलब 4 ऑप्शन आएगा, मतलब कहाँ देखो ये कट गया ये कट गया, बचे 2 ऑप्शन। तो सबसे पहले आएंगे पीपा जी, फिर उसके बाद में कौन से आएंगे, रामदेव जी। तो रामदेव जी कहाँ दे रखे, ऑप्शन 2 में। तो ये देखो 4 और 2। उसके बाद में जाम्बू जी तीसरे नंबर पे, फिर 1 नंबर दादू दयाल जी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा है, या तो लेब असिस्टेंट वाले एग्ज़ाम पूछा है या फिर किसी में पूछा है कालक्रम वाला। तो इसका कालक्रम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले देखो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, यानी एक कहाँ पे आएगा, यानी कि ये दोनों तो वैसे कट गए। उसके बाद में बेगू वाला हुआ था, यानी 4, ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर देखो निमुचना हुआ था, फिर उसके बाद में मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, यानी 3 हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पहले, दूसरा ये, तीसरा निमुचाना, चौथे पे प्रजामंडल आंदोलन मेवाड़ में। पढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो, या फिर कोई मुझसे भी गलती हो सकती है दोस्तों, ऐसा नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना आरएपीपी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, अमेरिका से हुई थी क्या, नहीं। रूस, नहीं। जर्मनी, नहीं। किससे हुई थी, कनाडा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो अगला प्रश्न है, राजस्थान का गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, यानी कि गोल्डन यानी स्वर्ण नगरी। तो स्वर्ण नगरी सबको पता है किसको बोलते हैं, जैसलमेर, ऑप्शन बी जैसलमेर। उदयपुर को कौन सा झीलों की नगरी बोला जाता है, सूर्य नगरी। अगर सूर्य नगरी पूछा जाएगा तो जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखो फिर से संतों का सही कालक्रम चुनिए। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है पीपा जी। देखो इतने क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर रखे कि प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसे ही याद रह जाएंगे कि सबसे पहले पीपा जी आते हैं, उसके बाद में आएंगे धन्ना जी, फिर आएंगे रामदेव जी, फिर आएंगे जाम्बू जी। तो आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे, बार बार इसे प्रैक्टिस करोगे तो। इसमें 1 2 और 3 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन उतने आसान लगेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके फिर भूल जाएंगे, प्रेशर की वजह से सारी चीज़ें उल्टी सीधी करके आ जाते हैं। देखो ये फिर से प्रमुख घटनाएं दे रखी हैं, फिर उनको कालक्रम के अनुसार से अपने को जमाना है। तो सबसे पहले देखो खानवा का युद्ध बताया था कि 1527। तो देखो इसमें और चित्तौड़ का, तृतीय शाखा, ये 1567 मान लो लगभग। हल्दी घाटी युद्ध 1576 हुआ था। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। और सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1658 के लगभग। तो देखो अब 1527 आ जाएगा पहले, यानी पहला कहाँ आ रहा है, यानी ये तो कट गया, 3 में आ रहा है पहला। अब देखो दूसरा
1567, यानी कि दूसरे नंबर पे चित्तौड़ का साका, बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया, बचे 2। तीसरे नंबर पे देखो हल्दी घाटी का युद्ध है, बिल्कुल आ जाएगा तीसरे नंबर पे 3। तो इसमें बाकी मतलब खत्म, ये भी ऑप्शन है। ऐसे एलिमिनेट करने आना चाहिए तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा सोल्व करना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, 5 ऐसे क्वेश्चनों की दोस्तों ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम अब इजी नहीं होते, पैटर्न जैसे बदलता जा रहा है ना, तो एग्ज़ाम का जो लेवल है ना काफ़ी हार्ड करते जा रहे हैं। तो तैयारी ऐसी करनी है कि पहले अटेम्प्ट में अगर निकलना है तो डीप पढ़ते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करते रहो। देखो लाख का कार्य सर्वाधिक कार्य होता है, तो लाख जो है उसका कार्य कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा जयपुर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है धूलकोट कहाँ स्थित है। धूलकोट है जो कहाँ पर स्थित है दोस्त, तो धूलकोट है आहड़ में। और आहड़ कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी उदयपुर में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। इस वीडियो में सब जो लेवल हैं उस तरह से क्वेश्चन अपन ने ऐड किए हैं ताकि पेपर किसी भी हिसाब से बने, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा ये। अब इस क्वेश्चन को देखते देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण सीसा जस्ता चांदी के भंडार में से एक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो रामपुरा आगुचा और जो पूर्व बनेड़ा है भीलवाड़ा में, तो ये किससे संबंधित है, सीसा जस्ता और चांदी के भंडार में से। पहले पूछा जाता है दोस्तों एक कि रामपुरा आगुचा और पूर्व बनेड़ा कहाँ पर स्थित है, तो अब ऐसे पूछा जाएगा तो भी आपको याद रहेगा कहाँ पे, भीलवाड़ा में। मोरिजा मीटला जयपुर में, लालसोट कहाँ, दौसा में, छोटी सर बड़ी सर उदयपुर में। तो आपको ऐसे भी याद रह जाएगा, अगर सीधा पूछ लिया तो भी आप करके आ जाओगे, और ऐसे पूछ लिया तो भी आप सोल्व करके आ जाओगे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ताकि किसी भी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे आप उसको सॉल्व करके आ जाओगे। देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। गौरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो ये तो सबको पता होगा कि ये भील जनजाति से संबंधित है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अक्टूबर 1857 में विराट के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। कहाँ का पूछे, कोटा का। तो 1857 की क्रांति में जो हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों कोटा में। उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट था वो अंग्रेजी, वो उसका क्या नाम था, तो कोटा वाले का नाम था मेजर बर्टन। ठीक है, और अगर मेजर जो कर्नल ईडन थे वो जयपुर से संबंधित हो जाएंगे, और मेजर सावर से वो मेवाड़ से संबंधित हो जाएंगे। और ये मेक मोशन है, इसका जो सर काटा था कहाँ पे, वहाँ के जो युद्ध हुआ था वहाँ पे। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ फिर। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था। अजमेर किया था क्या, बीकानेर, शाहपुरा या टोंक। तो ये तीनों तो गलत हो जाएंगे। लास्ट में जो अंतिम चरण में सम्मिलित किया हुआ था वो अजमेर था। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो ये तो सीधे पूछा जाएगा या फिर मिलान करवाने वाले क्वेश्चन में पूछते जाते हैं ये, और बहुत बार आप देख लेना एक दो पेपर छोड़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है ये। चेतावनीरा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है। इसका तो सबकी जुबान पे यह आंसर होगा, जो केसरी सिंह बारट है। चेतावनीरा चुंगटिया नामक रचना क्रांतिकारी थे वो चेतावनीरा चुंगटिया के, वो केसरी सिंह बारट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी का मौसेरा भाई था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन हो जाएंगे, केसरिया कुंवर है, नहीं, तल्लीनाथ नहीं, बाबूजी नहीं, बचे क्या, हड़बू जी। तो हड़बू जी क्या हो जाएंगे, रामदेव जी के कौन से मौसेरे भाई हैं। अगला प्रश्न,
राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य भेर नाट्य के नाम से जाना जाता है? भेर नहीं, गेर हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप देके कमेंट करके बताओ मेरे को, आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। एक टास्क आपके लिए छोड़ता हूँ ये। अगला प्रश्न देखो, ये फिर से कुछ सुमेलित करने, एक तरफ वाद्य यंत्र है और एक तरफ जाति है। तो आप सबको पता होगा कि जो रावण हत्ता है, रावण हत्ता कौन बजाते हैं? भोपे। तो यानी टी में क्या आएगा? एक। कामायचा तो मांगणियार, यानी सी में क्या आएगा? दो। ये मूंगी नहीं, पुंगी है दोस्तों, पुंगी है। पुंगी कौन बजाते हैं? तो ये कालबेलिया, यानी कि तीन। और सारंगी कौन बजाते हैं? तो लंगा, सॉरी कालबेलिया चौथे नंबर पे। तो इसमें क्या आ जाएगा? चार। बी में चार आ जाएगा। सारंगी कौन बजाते हैं? तो ये लंगा जाति के, जो तीन नंबर, सॉरी तीन। तो देखो, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसमें नीचे नीचे उसने दिया नहीं, शायद मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। तो ये मिलान करेंगे तो क्या आ जाएगा? सारंगी बजाने वाले थे वो लंगा, पुंगी, कालबेलिया, कामायचा, मांगणियार, रावणत्ता, भोपे। तो एक, तीन, चार, दो, एक ऑप्शन आएगा ना, तो उसमें तीन, चार, दो, एक ऐसे करके देगा। तो बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? क्या श्री सत्य विद्यालंकर ने किया था, हरिनारायण शर्मा, काशीराम गुप्ता, मास्टर भोलेनाथ? तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा? ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता या नहीं खोल पाया। तो इसका क्या अचलगढ़ था क्या? नहीं। क्या जालौर था? जालौर बिल्कुल सही है। शेरगढ़ नहीं था, सिवाना नहीं था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए बोला था? कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि जालौर किला के लिए ऐसा किसने बोला कि कोई आक्रमणकारी उसका दरवाजा नहीं खोल पाया? तो वो हो जाएंगे हसन निजामी। घुमा फिरा कैसे भी पूछे क्वेश्चन, आपको सोल्व करके आना है। तो जितने क्वेश्चन पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ना है, ताकि उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कथन पर इतिहास प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने डेरा जमाया था? स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये क्या बिजोलिया था? तो नहीं। मांडलगढ़, मांडलगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। भानगढ़ नहीं होगा, मंडावा नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। घुमा फिरा क्या पूछा जाता है? मैं दोस्तों कुछ और क्वेश्चन ऐसे ऐड करूंगा ना, आप खुद ही सोचोगे यार ये क्वेश्चन बार बार ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जितने भी वीडियो आएंगे उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो किसमें? या पाली में? नहीं। बारां में? नहीं। अजमेर? नहीं। बचा क्या? उदयपुर। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट ही हैं दोस्तों, वही सोल्व कर रहे हैं अपन। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकोला। अकोला कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और आने वाले जो एग्जाम है आपके, उनमें भी पूछने की पूरी पूरी संभावना है कि जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किस जल संरक्षण विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालाब नहीं। बांध होगा क्या? नहीं। टाँका क्या होगा? नहीं। तो ऑप्शन क्या बचा? एक, खड़ीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ीन। दोस्तों, इसमें एक ट्विस्ट वाला बात यह है कि अगर जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों का जल संरक्षण विधि पूछेंगे तो खड़ीन आएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर पालीवाल ब्राह्मण नहीं दिया हो, तो उसका जो आंसर हो जाएगा कि जैसलमेर में या पश्चिमी रेगिस्तान में जो जल संरक्षण विधि
कौन सी है, तो उसमें आएगा दोस्तों टांका। ठीक है। और अगर पालीवाल ब्राह्मण दे दिया तो फिर उसका आंसर आ जाएगा खड़ीन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। निम्न नदियों को उनके जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण, तो देखो घग्गर नदी किधर पड़ती है, उत्तर में सबसे पहले ये हो जाएगी, कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। उसके बाद में क्या बनास आएगी क्या, बिल्कुल ये राजसमंद में। फिर चंबल आ जाएगी, तो चंबल कहाँ, तो ये कोटा साइड में, तो ये तीसरे नंबर पे। फिर लास्ट में क्या दक्षिण में जो आएगी वो माही। तो ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है या दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है, या पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है या पूर्व से पश्चिम। और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। आप ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि जितने एग्जाम हो रहे हैं उसी के ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न पेपर जो ये क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न सहायक नदियों को बनास नदी में मिलने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसे बनास है तो बनास नदी में सबसे पहले मिलती है, इसमें से कोठारी मिलेगी, उसके बाद में खारी, फिर मिलेगी मोरेल, और फिर लास्ट में डूंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 1, 2, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, 1, 2 और पैर डूंड और फिर मोरेल। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। एक पहले मिलेगी कोठारी, फिर खारी, फिर मिलेगी डूड और फिर लास्ट में मोरेल। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगर कुछ किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे ना दोस्तों, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो सकता है कि मुझसे भी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं भी इंसान ही हूँ आपकी तरह ही। तो थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाए तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हो, तो अपन फिर उसको कमेंट करके उसका जो सॉल्यूशन रहेगा उसको बता देंगे। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो फिर से ये युद्ध दे रखे हैं, तो प्राचीन से नवीन की तरफ। तो देखो सबसे पहले खानवा हो रहा है, उसके बाद में हल्दी घाटी, फिर दिवेर, फिर क्या तराइन का। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों तराइन का। कब हुआ था, 1192 में। उसके बाद में 1527, 1576 और 1582, यानी 4, 1, 2, 3। ऑप्शन ए इसको इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से देखो ये क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके हैं, फटाफट बताता हूँ। पहले आएंगे धन्ना जी, फिर आएंगे सॉरी सबसे पहले पीपाजी आएंगे, पीपाजी के बाद में आएंगे धन्ना जी, यानी 2, 1, ये तो कट गया। 2, 1 कहाँ पर है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2, 1, 3, 3 और 5 और 4, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखो फिर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों, कि निम्न नदियों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व दिशा पूछ रहे हैं, यानी कि पश्चिम से इधर से ये राजस्थान का जैसे मान लो नक्शा है, तो ये पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम में कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले लूणी, फिर हो जाएगी साबरमती, फिर हो जाएगी माही, फिर हो जाएगी चंबल। यानी कि 1, 2 और 3, 4, ऑप्शन ए इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये सबको पता होगा, ये कहाँ पर है, करौली में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो जन्म के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी, अर्जुनलाल शेट्टी और केसरी सिंह बारड। ऐसे क्वेश्चन जितने ज़्यादा होंगे दोस्तों उतने सोल्व करिए आप।
इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और जिस हिसाब से जो एग्ज़ाम हो रहा है उस हिसाब से तैयारी करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों, थोड़ा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जितनी तैयारी बेहतर होगी ना उतना आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे, और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए लाभदायक है दोस्तों। मैं बार बार इसीलिए आपको ये बोल रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी इसी हिसाब से तैयारी करो, नहीं तो फिर एग्ज़ाम होने के बाद में हाथ मलने से कुछ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले कालक्रम के अनुसार जो जन्म के अनुसार पूछा है तो उसको व्यवस्थित करना है। तो देखो, सबसे पहले इनमें से आ जाएंगे गोविंदगिरी। कब होगा? 1858, यानी कि दो पहले आएगा। तो इसमें देखो, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो दोनों एलिमिनेट हो गए, बचे दो। अब एक और ढूंढना है। तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएंगे? तो केसरी सिंह बारट, ये थे 1872। तो दो, यानी कि केसरी सिंह बारट कहाँ पे आ रहे? चौथे नंबर पे, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आएंगे अर्जुन लाल सेठी और फिर विजय सिंह पथिक, और ये 1880 और आ जाएंगे 1882 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अरे खत्म हो गए दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो एक क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो दोस्तों, मेहनत और आपकी मेहनत हमारी, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन सोल्व करके आएँ, ताकि अगर कहीं भी सिलेक्शन हो तो साथ में हो जाएगा दोनों का। और मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही जो नए नए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना है वैसे क्वेश्चन बनाएंगे, और कम समय में जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व होंगे उतने हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।